बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा आजकल देश दुनिया में हो रही है, लेकिन वजह बहुत अजीब है। एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उसका नकाब खींचना नीतीश कुमार के लिए सियासी फजीहत बन गई है। सिर्फ नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से सवालों में हैं। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक महिला डॉक्टर का नकाब हटाने की कोशिश की थी। ये वाकया कैमरे में कैद हुआ। वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मच गया। सीएम का यूं ही किसी महिला का नकाब हटाना लोगों को पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार की इस हरकत पर बवाल तो होना ही था, इसीलिए जमकर बवाल मचा है। बिहार में विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। फिर यह मामला बिहार से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में बड़ी चर्चा बन गया है और नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग हाथ में नीतीश कुमार के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद भी उतर आए और हिजाब विवाद पर संवेदनशील बयान देकर विपक्षियों को और ज्यादा हमले का मौका दे दिया। देखिए, ये लोग बहुत घटिया लोग हैं, इनकी सोच भी घटिया है। ये नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर व्यक्ति की अपनी एक आस्था है और आस्था के अनुसार उसका अनुसरण करने का संवैधानिक उसको अधिकार है। और इस तरह से जो नीतीश कुमार ने किया है वो शर्मनाक है, दुखद है, अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस काम के लिए। ऐसा हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते हैं? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। सिर्फ विपक्षी नहीं, हिजाब मामले पर गीतकार जावेद अख्तर भी तल्ख दिखे। नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी की मांग रख दी। जहां एक और विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपॉइंटमेंट लेटर लेने आया है तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाते? वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता भी अपने नेता के बचाव में कूद पड़े हैं और नीतीश कुमार की हिजाब खींचने वाली हरकत पर अपने तरफ से विपक्षियों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, तो ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज़ में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। और लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। नीतीश कुमार जी ने किसी को आहत नहीं किया है। कोई माई का लाल दुनिया में नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने किसी जाति, धर्म, बिरादरी के प्रति कोई भेदभाव रखा है। इसलिए ऐसे सवाल जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनसे सवाल जरूर पूछिए कि क्या गुनाह था दारोगा प्रसाद राय की पोती का। बोलेंगे तो जहर लग जाएगा। नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने वाला ये व्यवहार भारत के मीडिया तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम देशों में भी सुर्खियां बना है। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हुई है। दरअसल नीतीश कुमार करीब 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पहचान इस व्यवहार से मेल नहीं खाती। ऐसे में लोग तर्क भी रख रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि नीतीश कुमार की सेहत अब किसी अहम सरकारी पद के लायक नहीं है। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा जाओ ये कही जाके,
किसी का इमोशन आप नहीं हर्ट कर सकते हैं, किसी के रिलीजन पे आप नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। उनके साथ कोई एक हेल्पर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी के साथ। इस उम्र में एक हेल्पर साथ चलेगा तो घटनाएं नहीं होंगी। बिहार के हिजाब कंट्रोवर्सी मामले में अब पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की भी एंट्री हो गई है। दरअसल डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार से माफ़ी की मांग की है। नीतीश कुमार का मामला हमारे देश का है, लेकिन पाकिस्तान को बस गीदड़ भभकी देने का मौका मिलना चाहिए। शहजाद भट्टी की धमकी पर बिहार पुलिस एक्टिव है। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीज़ें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफ़ी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीज़ें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं, लेकिन जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने का आरोप है उसकी तस्वीर पोस्ट में शामिल नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में नाराजगी। घटना के बाद विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने मुख्यमंत्री के व्यवहार को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया है। कई लोगों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती, खासकर जब मामला धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत सम्मान से जुड़ा हो। तो सवाल है कि नकाब खींचने को लेकर क्या नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए? महिला का नकाब खींचने पर नीतीश कुमार के समर्थन में बयान के आधार क्या हैं? क्या नीतीश कुमार की हरकत से एनडीए सरकार बैकफुट पर है? मामला जब हमारे देश का है तो पाकिस्तान का एक गुंडा क्यों चौधरी बन रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सूर्या मैथिल हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ असगर खान साहब हैं जो कि एक वकील है, मेरे साथ हाजी नाजिम खान साहब हैं जो कि पीस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार की इस हरकत पे क्या कहेंगे आप? हाँ दीपक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ दीपक जी, देखिए जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन पे जनता जनार्दन ने भरोसा जताया था, 10वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन हाल ही से कुछ दिन से हम देख रहे हैं 2023 से आपने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था महिलाओं को लेकर किस तरीके की आपत्ति हुई, दर्ज हुई थी वहां पर। और फिर अभी आपने देखा होगा अभी चुनाव से पहले एक महिला के गले में माला डाल रही थी, जबरदस्ती उनको रोका भी गया। लेकिन अब जो दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम बहन बेटी को हिजाब खींचा गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि भी इससे धूमिल हुई है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का एक प्रोग्राम होता है तो एक प्रोटोकॉल के तहत होता है, सिस्टम के तहत होता है। हर सिस्टम के अधिकारी को पता होता है कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जो एक सूची जारी करी जाती है, उस सूची जारी करने पर वहां पर सब चीजें होती है। अगर ये बेटी अगर हिजाब पहन के आई तो वहां पर जो अधिकारी थे तो वो पहले बता देते कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, आपको ये हिजाब हटाना पड़ेगा। और रही बात ये कि आपने देखा होगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले तो उस महिला के सामने उंगली से इशारा करा था, और फिर बाद में उन्होंने इतना भी मौका नहीं मिल पाया उस महिला को कि वो कुछ समझ पाती, तो उनका हिजाब खींच दिया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर ये बहुत बड़ा रोष है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तो हम तारीफ करते हैं, काबिल तारीफ थे कि उन्होंने किस तरीके से बिहार को एक ऐसा वो बना दिया, बिहार राज्य को, जो बिहार चमक रहा है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं इस घटना को देखकर हर मुस्लिम समाज के हर तबके में थोड़ा सा रोष है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो हुआ था
मुस्लिम समाज ने भर भर के नीतीश कुमार जी को वोट दिया था। वही कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अपने आप को ये ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। दीपक जी यही बात और कहता हूँ कि बस रुक जाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हाजी साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास। सूर्या के पास चलते हैं, सबको 60-60 सेकंड का वक्त मिला है। असगर भाई आप भी ध्यान रखिएगा। मैं सीधे चलता हूं सूर्या मैथिल के पास। सूर्या मैथिल, माफी बनती है? धन्यवाद दीपक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। इको हो रही, थोड़ा ठीक कराइएगा। इको ठीक कर दीजिए भाई। और रही बात जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की है, तो देखिए आपने खुद ही बताया कि वो बच्ची जो थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई उसने की है, MBBS है, और वो अपॉइंटमेंट लेटर बिहार सरकार में लेने के लिए आई हैं। और वहां पर यदि उनको धार्मिक अपना पोशाक पहननी थी तो उनको आना ही नहीं चाहिए था वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, क्योंकि स्पेशल सर्कुलर जारी होता है और साफ साफ बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से कौन से कपड़े पहनने हैं। और वहां पर यदि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अपना चेहरा दिखा दीजिए तो इसमें परेशानी क्या हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात, जब भी आप पासपोर्ट बनवाने भी जाते हैं या फिर कोई वोटर ID कार्ड बनवाने जाते हैं, इवन आप खुद एंकर की ही बात कर लीजिए, एंकर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन वो मुंह पर कभी भी हिजाब नहीं लेता है। और हिजाब की परिभाषा ये मुंह बांधने से जो आजकल जोड़ी जा रही है, असली हिजाब जो होता है वो कानों पे जोड़ा जाता है, कानों को जो है वो ढका जाता है, ये असलियत है। अब यहाँ पर ये धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आपने सूर्य मैथिल साहब बिल्कुल संक्षेप में और टू द पॉइंट अपनी बात कही है। असगर खान साहब, सूर्य मैथिल साहब ने कहा कि भाई अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर आ रहे हैं तो आपको हिजाब पहनकर आने की जरूरत क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर का कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में एक ड्रेस कोड होता है और ये तमाम चीजें लिखी होती है। हिजाब की जरूरत क्या है जहां पर अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जा रहे हैं वहां पर? पाटिल साहब ये दिखाएं कि उस लेटर में ये कहां लिखा है कि हिजाब लगा के नहीं आना है। अगर उसमें है तो फिर हम अपनी गलती माने, और वरना CM साहब माफी भी मांगे। हालांकि माफी मांगने की ये बात नहीं है, यहाँ तो कानून हमारे भाई, सबको अपने मुल्क का कानून मानना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। ये कोई एग्जाम थोड़ी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी है, ना प्राइम मिनिस्टर है, एग्जाम नहीं है, ना ये कोई किसी मुल्क के वो सरबराह है। तो बहरहाल इनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। और जितना बड़ा इन्होंने काम किया है, बाकायदा डॉक्टर से इनका इलाज होना चाहिए, इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कहीं उस लेटर में ये लिखा है, अभी सूर्य साहब ने बताया कि साहब प्रोटोकॉल होता है, जब लिख के देते हैं तो कहीं अगर उसमें लिखा है तो अब दिखा दें हमें, चलिए कि साहब उसमें देखिए लिखा है कि वो आपको नकाब लगा के नहीं आना है। यही काम अगर किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ किया होता, भाई हमारे मुल्क में कितनी जगह ऐसी हैं, जैसे राजस्थान है और बहुत सारी जगह है, बाकायदा नकाब लगाती हैं औरतें, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं, कोई हटाते उसको और उसकी इज्जत करते हैं बाकायदा। जो कोई अपने मजहब को मान रहा है, जो कोई धार्मिक चीज को अगर मान के चल रहा है, हम सब लोग जितने आज तक हमारे मुल्क का माहौल यही रहा है, इसलिए कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ठीक है, मैं सीधे आप ही का सवाल, अगर सूर्या मैथिल जी बताइए, अगर ये काम कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम महिला के साथ कर देता, यानी कोई मुसलमान अगर ये काम हिंदू के साथ कर देता और उसका जो घूंघट है उसको उठाकर देख लेता, तो बवाल तो मचता ना, आप ही लोग बवाल मचाते। धन्यवाद दीपक जी। देखिए, मैं इस प्रश्न को एक्सपेक्ट कर ही रहा था। पहली चीज, भारतीय घूंघट जो भी रखा जाता है, पल्लू सर तक रखा जाता है, ये भारतीय घूंघट की एक बहुत बड़ी विशेषता है और खूबसूरती है। कभी भी आप घूंघट जो है वो बिल्कुल मुंह को ढक के नहीं करते हैं। यदि मुंह को बिल्कुल ढक के नीचे तक रखेंगे तो वो चल भी नहीं पाएगी व्यक्ति जो भी घूंघट कर रहा है। तो ये बात तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बेमानी है कि कोई भी व्यक्ति जो है घूंघट हटवाता। हमारा घूंघट जो होता है वो चेहरा दिखाना वाला होता है, सिर्फ पर्दा जो होता है वो सर ढकने का होता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। दूसरी चीज, ये वकील साहब जो बैठे हैं, असगर खान साहब, इनसे मैं कई बार डिबेट में बैठा हूं, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब कभी आप जज के सामने अपीयर होते हैं तो क्या वहां पर कोई भी मुस्लिम वकील जो खातून होती है वो बुर्के में आती हैं क्या? मैंने कई वकील देखे हैं जो कि अपने कानों को ढक के आते हैं यदि वो मुस्लिम समाज से आते हैं तो ये प्रोटोकॉल जो है वो सर्वविदित है। और ये एक डॉक्टर थी,
पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, जिनको बिहार सरकार ने ही पढ़ाया लिखाया, बिहार सरकार की छात्रवृत्ति पे ही ये पढ़ी, एमबीबीएस पास किया और इनको इस लायक बनाया गया कि ये बिहार सरकार की सेवा कर सके। अब यहाँ परेशानी एक बात की है दीपक भाई, आप हिंदुस्तान में परेशानी इस बात की है कि ये यहाँ पर बैठकर बहुत लंबी चौड़ी बातें तो करेंगे, लेकिन ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के राज में 25 साल के अंदर बिहार के हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म का उत्थान हुआ है। ठीक है, वहां पर चलिए ये दीगर बात है, ये दीगर बात है सूर्य मैथिल जी, ये दीगर बात है। असगर भाई से सुन लेते हैं। असगर भाई बताइए, उन्होंने बता दिया कि महिलाओं के अंदर किस तरह का घूंघट रखा जाता है, सर ढकने की कोई परंपरा नहीं है। मुझे लगता है सूर्य भाई शायद हिंदुस्तान में नहीं रहते, किसी और मुल्क में रहते हैं। आप जाइए ना, जाइए, आप जाइए राजस्थान। अरे भाई राजस्थान में, लंदन में रहते हो, कहां से आए हो? अभी यहाँ पे राजस्थान जाइए, पूरा मुंह ढककर, और यही खूबसूरती है। घूंघट कहते किसे हैं? सर के ऊपर दुपट्टा रखने को घूंघट थोड़ी कहते हैं भाई। कम से कम इस बात को तो सोचो कि घूंघट का नाम क्या है, क्या मतलब होता है घूंघट का। और आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। कौन से पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने धर्म को नहीं मानते या नहीं मानना चाहिए? कहाँ लिखा है कि पढ़े लिखे लोगों को अपने धर्म की पैरोकारी नहीं करना चाहिए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कहीं? कोई इस चीज का कहीं हवाला है कि एक डॉक्टर है वो अपने धार्मिक, सुनिए मेरी बात को, अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनिए, आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं या प्रोटोकॉल से जोड़ रहे हैं? असगर भाई रुक जाइए, उनको जवाब दे लेने दीजिए। असगर भाई रुक जाइए, जवाब दे लेने दीजिए। ना किसी कोर्ट में, सुनिए बात अभी कोर्ट की, सुनिए मेरी बात को, ना तो वहां पर कोई हज के लिए कोई कोर्ट की बात सुन लो, ना हज की सब्सिडी दी जा रही थी, ना वहां पर किसी को हज में भेजा जा रहा था, ना वहां पर आपका कोई इफ्तार पार्टी हो रही थी, ना कोई आपकी जुम्मे की नमाज हो रही थी। वहां पर केवल और केवल सुनिए, वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वहां पर व्यक्तियों को बुलाया हुआ था, और वहां पर जरूरी असगर भाई रुक जाइए, बीच में नहीं प्लीज। असगर भाई बीच में नहीं प्लीज। असगर भाई आप लगातार बोलते रहते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। लगातार मत बोलिए, रुक जाइए ना, उनको जवाब दे लेने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। उनको जवाब दे लेने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। असगर भाई को रोकिए थोड़ा सा। सूर्य मैथिल जी कंक्लूड करिए अपनी बात को। बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी दी गई थी कि वो किस प्रकार के कपड़े पहन के आए। ये अंतिम समय में ये जो बांधा गया मुंह पे, आप देखिए इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में पूरा बुर्का नहीं पहना गया है। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल कपड़ों के ऊपर ये मुंह को बांधा गया है। यह अंतिम समय में किया गया कार्य था, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपना आप चेहरा दिखाइए कि सच में आप यही है जो ले रही है कि नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए ही तो उन्होंने उनका चेहरे का नकाब हटवाया। अब यह भी तो हो सकता था कि इस बुर्के की आड़ में शाइना की जगह पर शाजिया अपना जो है अभ्यर्थी का कार्ड ले जाती, जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो ले जाती। ये सब जो एक प्रोपोगेंडा चलाने की साजिश हो रही है बिहार की हार के बाद, उसके बाद ये सब के सब बावले हुए पड़े हैं। और जैसा कि नाजिम खान ने बोला था अपने वक्तव्य में कि बिहार के मुसलमानों ने वोट भर भर के दिया, भर भर के AIMIM को दिया, भर भर के RJD को दिया, लेकिन बिहार की माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद नीतीश बाबू को दिया, जीविका दीदी के रूप में, जिस प्रकार से नीतीश बाबू की एक पूरी फौज बिहार के गांव गांव में काम कर रही है, उसने जिताया है नीतीश बाबू को। समझ में आया? और जनता का पूरा सम्मान नीतीश बाबू कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और खबर है जिस पर मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया की जरूरत लगेगी, और ये खबर है भोपाल की। बिहार में जहां नीतीश कुमार चर्चा में है, वहीं भोपाल में